नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टैक्स अधिवक्ताओं से संवाद कर कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के सदस्य सेवानिवृत्त प्राध्यापकों का आह्वान किया कि वे सेवा भाव से जुड़कर समाज की भलाई के लिए कार्य करें। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला की भूमि पवित्र भूमि है और इसके बाद ही देश को आजादी मिली और आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। अब खबरें विस्तार से। टैक्स अधिवक्ताओं से संवाद कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर संवाद करने के लिए पहुंचे और दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ मौजूद रहे। हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में जो उन्होंने शिरकत की, जीएसटी तथा टैक्स प्रणाली पर भी खास तौर पर चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के सदस्य सेवानिवृत्त प्राध्यापकों का आह्वान किया कि वे सेवा भाव से जुड़कर समाज की भलाई के लिए कार्य करें। समाज सेवा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए ही सरकार ने समर्पण पोर्टल बनाया है, जिस पर व्यक्ति स्वयं को पंजीकृत करके सामाजिक कार्यों में सरकार का सहयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में आयोजित हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शिरकत की और परिषद के सदस्य सेवानिवृत्त प्राध्यापकों से संवाद भी किया। श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी स्तर पर भौतिक विकास और जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बहुत बड़ा अमला है। सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने और समाज को ऊपर उठाने के लिए काम करें। हरियाणा सरकार की संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत समाज के सभी महान संत महात्माओं का सम्मान करने का जो बीड़ा उठाया है, जन सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा अब तक प्रदेश भर में इस प्रकार के 10 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और अब इस कड़ी में 11 दिसंबर को करनाल के सेक्टर 12 में परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बस स्टैंड पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इससे पहले पेंशन बहाली संघर्ष समिति व रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में एक मीटिंग भी की। इस मीटिंग में फैसला जो लिया गया है, सभी विभागों के कर्मचारी आगामी 10 दिसंबर को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे और सरकार के नाम विज्ञापन भी सौंपेंगे। यदि मांग पूरी नहीं की गई तो 23 फरवरी को करनाल में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। शुगर मिल में ट्रैक्टर टोचन करते हुए एक किसान चपेट में आ गया। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टर ने किसान को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद शुगर मिल में हड़कंप मच उठा है। घटना की सूचना पुलिस को दी जा चुकी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया है और मामले की जाँच अभी तक चल रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद अपने प्रदर्शन के अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। नवीन जयहिंद ने आज भी रोहतक में प्रदेश के बीजेपी कार्यालय पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदेश भर के अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वो वहां पर पहुंचे और बीजेपी प्रदेश के बाहर दंगल कर प्रदर्शन किया। आज यह प्रदर्शन हरियाणा सरकार के द्वारा पिछले महीने में जो क्वालिफाई एग्जाम था और खेल कोटा खत्म करने के विरोध को लेकर किया गया। उन्होंने दंगल के लिए मिट्टी डलवाई और सीएम, उप मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री के मुखौटे लगा एक दंगल भी करवाया। इसमें प्रदर्शन में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चित किया और जीते हुओं को इनाम भी दिया। उन्होंने खेल कोटे और जो क्वालिफाई उनके बहाल को लेकर मुख्यमंत्री के नाम विज्ञापन सौंपा। साथ में चेतावनी दी कि अगर सरकार यह मांगे नहीं पूरी करती तो फिर आने वाले विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उसका घेराव किया जाएगा। कुटेल रोड पर खड़े ट्राले में बाइक की टक्कर होने से 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। गांव मुबारकबाद निवासी सचिन, निशांत, संदीप, इसके साथ गौरव व मनीष सोमवार को 2 बाइकों पर सवार होकर कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह में गए हुए थे और सोमवार रात करीब 10:30 बजे के करीब जब वे वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में एक बाइक का तेल खत्म हो गया और मनीष अपनी बाइक को लेकर तेल डलवाने के लिए निकल गया, जबकि अन्य 5 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर
होकर घर की तरफ निकल गए। पांचों बाइकों सवार युवक जब अपने गांव मुबारकबाद की तरफ आ रहे थे तो कुटेल रोड पर गोदरेज कंपनी के सामने सड़क पर एक खराब ट्राला खड़ा हुआ था। इस दौरान सामने में रात को आ रही गाड़ी की लाइट जो थी बाइक चालक की आंखों में लगी तो बाइक सीधा ट्राले के नीचे घुस गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि पांचों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर ट्राले के नीचे जा घुसा। इस हादसे में सचिन, निशांत, संदीप, अंकित व गौरव गंभीर रूप से घायल हो गए। रात को जब पांचों युवकों को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया तो डॉक्टर ने सचिन, निशांत व संदीप को मृत घोषित कर दिया, जबकि अंकित व गौरव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज करनाल के अस्पताल में चल रहा है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला की भूमि पवित्र भूमि है और यहीं से देश को आजाद कराने के लिए ज्वाला भी और इसके बाद देश को आजादी भी मिली और आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। श्री विज ने कहा कि अंबाला छावनी सुभाष पार्क के ओपन एयर थिएटर में जो मंचन हुआ उपरांत उसके उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित किया। नाटक के कलाकारों की तालियां बजाकर उन्होंने प्रशंसा भी की और कहा कि नाटक में कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है और क्रांति की ज्वाला अंबाला छावनी से कैसे फूटी उन्होंने ये भी बताया। इसको पूरी तरह से दर्शाया गया। उन्होंने आह्वान किया कि नाटक को समूचे हरियाणा में प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि लोग जान सके कि 1857 की क्रांति अंबाला से कैसे प्रारंभ हुई। गृह मंत्री ने कहा कि नाटक के कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया और अंबाला छावनी की तमाम जनता की ओर से कलाकारों का आभार व्यक्त भी किया गया। गृह मंत्री विज ने कहा कि अंबाला जो है दास्तान नाटक का मंचन 8 दिसंबर तक चलेगा। नाटक में अंबाला सैन्य क्षेत्र से जुड़ा इतिहास भी शामिल है, इसलिए अंतिम दिन गुरुवार को केवल सैन्य अधिकारी, जवानों एवं उनके परिवारों के लिए नाटक का मंचन होगा। अब तक के लिए हरियाणा न्यूज में इतना ही। कुछ और विशेष समाचारों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।